अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या अपने सगे भाई बहनों को, इसी तरह से अपने ख़ानदान के जो अफराद हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, और अगर ज़कात देना जायज़ है तो क्या उन्हें बोलना ज़रूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, ज़कात का माल है, या बग़ैर बोले भी अदा हो जाएगा। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, समझें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें, और मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरह से दीनी मसाइल हम आपके सामने लाते रहते हैं। तो नाज़रीन, ज़कात ये फ़र्ज़ है, बल्कि कुरान में नमाज के साथ साथ 80 से ज़ायद मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का ज़िक्र फरमाया है। और जो लोग ज़कात नहीं अदा करते हैं तो ज़कात ना अदा करने वालों के ताल्लुक़ से भी कुरान में सख्त वईद आई है कि कल क़यामत के दिन यही ज़कात के माल जिसको हम अदा नहीं करते हैं, ये किस तरह से हमारे लिए जो है अज़ाब का ज़रिया बन जाएगा, किस तरह से जहन्नम के आग में इसे ताप करके दागा जाएगा। ये सारी वईद कुरान में आई हैं। लिहाजा जो मालिक के निसाब है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़कात फ़ौरी तौर पर अदा कर दें। लेकिन रमज़ान के महीने में ही लोग ज़कात क्यों अदा करते हैं और अदा करने की तलक़ीन क्यों की जाती है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मालूम है कि ज़कात ये मालिक निसाब होने के बाद फ़ौरन अदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितने माल का आप मालिक बने हैं उस पर हौलाने हौल यानी 1 साल गुज़र जाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आप पर ज़कात देना वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर आज के डेट में अगर आप 45 से 50 हज़ार की मालियत का मालिक बने, चाहे आपके पास पैसा हो या उतने ही मालियत का कोई सामान आपके पास है जो सामान तिजारत है, तो आप मालिक के निसाब हो गए। तो मालिक के निसाब होने के फ़ौरन बाद आप पर ज़कात देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आज आइंदा साल आज ही के डेट में अगर आप मालिक के निसाब हैं तो इसका मतलब यह है कि हौलाने हौल हो गया है, 1 साल तक आप मालिक के निसाब बने रहे, अब आप पर ज़कात देना वाजिब और ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास 45 से 50 हज़ार की मालियत का कोई सामान तिजारत होता है, या ख़ुद जो है ये पैसे उसके पास होते हैं, ज़ेवरात होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़कात निकालें। लेकिन अगर रमज़ान के महीने में हम निकालते हैं तो हमको ज़्यादा सवाब मिलता है और नेकियों में इजाफ़ा होता है, क्योंकि एक तो ज़कात निकालना हम पर फ़र्ज़ है, दूसरा यह है कि अगर हम रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में ज़कात निकालते हैं तो एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो हमें मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी महीने में ज़कात निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि ज़कात किन लोगों पर वाजिब है आज के डेट में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के डेट में अगर हम साढ़े 52 तोला चांदी की कीमत का हिसाब लगाते हैं तो 45 से 50 हज़ार बनता है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स 45 से 50 हज़ार का मालिक है, या इसी तरह से सामान तिजारत उतनी ही कीमत का है, या किसी के पास साढ़े 52 तोला चांदी या सोना है, और सोना चांदी मिला करके उसकी कीमत का जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो वो 45 से 50 हज़ार उसकी कीमत बनती है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात देना वाजिब हो जाता है। उसको मालिक निसाब कहा जाता है। तो जो मालिक निसाब होगा उसके लिए ज़कात देना ज़रूरी है। अब जो हमारा सवाल था जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, उसके जवाब पर हम आते हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपने भाइयों को, बहनों को, या जो खूनी रिश्तेदार है उसको ज़कात दे सकते हैं कि नहीं। तो जी जनाब, ऐसे लोगों को ज़कात दे सकते हैं जो हमारे उसूल व फ़ुरू में नहीं आते हों। उसूल से मुराद माँ बाप और उनके जो वालिदैन हैं, इसी तरह से ऊपर तक चले जाएंगे तो उनको उसूल कहा जाता है, यानी वालिद और वालिद के वालिदैन, इस तरह से दादा और दादी होती है उनके फिर वालिदैन, ऊपर तक चले जाएंगे तो इनको उसूल कहते हैं। खुले लफ्ज़ों में वालिदैन हैं, इस तरह से दादा दादी है और नाना नानी है, परदादा परदादी, इस तरह से पर नाना पर नानी, और उनके जो वालिदैन हैं ये उसूल में आते हैं, इनको हम ज़कात नहीं दे सकते। उसके बाद जो फ़ुरू हैं, फ़ुरू मतलब अपनी औलाद, यानी बेटा है
बेटी है, इस तरह से जो बेटा की औलाद, बेटी की औलाद है, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते, यहाँ तक के नीचे, है ना, उनकी औलाद होते हुए नीचे तक चले जाएंगे। ये दो है जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते। तीसरा है ज़ौजियत का जो रिश्ता है, यानी बीवी पर अगर ज़कात वाजिब है, ज़कात फ़र्ज़ है, तो वो शोहर को नहीं दे सकती। इस तरह से अगर शोहर पर ज़कात वाजिब है तो शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं, अगर वो फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, तो ऐसे लोगों को ज़कात का माल दे सकते हैं, चाहे वो अपने भाई ही क्यों ना हो, इस तरह से अपनी बहन हो या फूफी हो या फिर जो है खालाएँ हों, और इस तरह से मामा और उनकी जो औलाद है, इन लोगों को ज़कात का माल दे सकते हैं, देने में कोई कबाहत नहीं है। बल्कि फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जो ख़ानदानी रिश्तों में आते हैं और वो अगर फ़कीर है तो सबसे पहले ज़कात उन्हीं से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके सगे भाई फ़कीर हैं, फ़कीर से मुराद वो लोग जो मालिक निसाब नहीं हैं, या मक़रूज़ है आपका भाई, बहुत ज़्यादा कर्ज़ लिया हुआ है, उन्हें अब ज़कात का माल ना दे करके किसी दूसरे को देते हैं, तो गोया आप ऐसा कर रहे हैं कि घर वाले को छोड़कर किसी और के साथ भलाई कर रहे हैं। चिराग तले अंधेरा, घर में जहां हमको ज़कात का माल इन्वेस्ट करना था, जहां हमें मदद करनी थी, वहां छोड़ करके हम दूसरे को मदद करने चले हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ही ख़ानदान के लोगों में देखना है, पड़ोसियों को देखना है। उसके बाद अगर आसपास में कोई इस तरह से फ़कीर मिस्किन हमें नहीं मिलता, तो फिर आगे जा कर के जो ग़ुरबा और फ़क़रा हैं उनको हम ज़कात अदा करेंगे। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या ज़कात का माल देते वक्त ये बोलना ज़रूरी है कि ये ज़कात का माल है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गरीब होने के बाद भी, फ़कीर होने के बाद भी वो ज़कात का माल नहीं लेते और वो ख़ुद मुख्तार होते हैं। उनकी गैरत जो है और उसकी हमियत जो है इस बात से रोकती है कि ज़कात ले। तो क्या बग़ैर कहे उसको ज़कात का माल दे सकते हैं? तो जी हाँ, बग़ैर कहे, यानी जिसको आप ज़कात अदा कर रहे हैं उससे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ज़कात का माल है। आप अपने दिल में ये इरादा रखें, या फिर माल, ज़कात का जो माल है, अपने असले माल से अलग करते वक्त ये इरादा कर लें कि ये ज़कात का माल है और इसके जो मसारिफ़ है उन्हें अदा करना है। तो फिर आप जब भी जो भी फ़कीर मिले उसको आप देते चले जाएंगे। सामने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़कात का माल है। ये मसला क्लियर हो गया। दूसरा जो था कि तीसरा जो मसला था कि अपने वालिदैन को ज़कात का माल दे सकते हैं कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये उसूल व फ़ुरूक़ को ज़कात का माल नहीं दे सकते, अलबत्ता इन्हें देना भी नहीं चाहिए। और ज़कात का माल ही इन्हें हम क्यों दें? क्योंकि ये वालिदैन हैं, इनके लिए तो सब कुछ कुर्बान करना चाहिए। लिहाजा वालिदैन को गरीब होने ही ना दें, इस पोजीशन पे आप आने ही ना दें कि आपकी ज़कात का वो हक़दार हो, आपके ज़कात का वो मोहताज हो। ख़ुद मालिक निसाब आप बने हैं और आपके वालिदैन ज़कात के का मोहताज हो जाए या वो फ़कीर हो, ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। रासुल माल से उन पर ख़र्च कीजिए, उनकी खिदमत करना हम पर फ़र्ज़ है, उनकी देख रेख करना हमारे लिए ज़रूरी है। उनकी खिदमत से ही हमें जन्नत नसीब होगी। लिहाजा उनकी खिदमत रासुल माल से करें, असले माल से करें, ना कि ज़कात के माल से। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो में जो मसला हमने बताने की कोशिश की है ज़कात के ताल्लुक़ से, वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।